मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय लेक्चर स्टडी। आज हम देखेंगे कि प्लेसेंटा प्लेसेंटेशन देखेंगे कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? पहली बात तो ये कि जो आपका भ्रूण होता है, कई आपके होते हैं ओवी पैरस, कोई होता है बीवी पैरस। ओवी पैरस वाले कौन से जानवर होते हैं, कौन से जीव होते हैं, वो देखेंगे कि ओवी पैरस होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। यानी कि आपके अपने भ्रूण को जन्म देने के लिए पहले वो क्या करेंगे, अंडे देंगे, एग्स देंगे, और एग्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एग से ही आपके उसमें क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। उन्हें कहते हैं आप ओविपेरस जीव कहते हैं, अंड प्रजक, जो अंडे देने वाले जीव होते हैं, जिनका जो एम्ब्रियो होता है वो बॉडी के अंदर डेवलप्ड नहीं होता है। इनका डेवलपमेंट क्या होता है, माता के शरीर के बाहर होता है। जैसे आपके फिशेज हो गए, फिशेज भी अंडे देती है। एम्फीबियंस हो गए, कई एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो दोनों पे रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और अंडे देने पर माता के जो गर्भाशय है उसके बाहर से क्या होता है, उनका डेवलपमेंट होता है अंडे से, अंडे देने पर। और आपके एविज होते हैं, एविज यानी कि जो पक्षी होते हैं वो आपकी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे देने से उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होगा बाहर की ओर, प्लेसेंटा से बाहर की ओर। प्लेसेंटा क्या होता है, पहली बात तो ये कि जो आपके भ्रूण पैदा होता है, यानी भ्रूण जो जब रहता है गर्भाशय में, और गर्भाशय में रहने पर उसमें जो पालन और पोषण की जो क्रियाविधियां होती है, माता और भ्रूण के बीच एक संबंध बनाने वाली नलिका होती है इस प्रकार से। जैसे ये भ्रूण है आपका बॉडी में, तो इससे जो अब नाभि की तरफ से क्या निकल रही है, और नाल निकल रही है। इस और नाल से और माता के गर्भाशय से इनमें क्या होता है, संबंध होता है। जो भी आपकी माता खाती है वो आपकी प्लेसेंटा के द्वारा, यानी कि इस नलिका के द्वारा भ्रूण के अंदर क्या होता है, वो प्रवेश किया जाता है। प्रवेश करने पर उसको क्या होता है, पोषण मिलता है, और जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जो होता है, वो ग्रो करता चला जाता है। अब देखेंगे आपके कि वीवी पैरस क्या होता है। वीवी पैरस, यही मैंने भी आपको बताया कि डेवलपमेंट कहाँ होगा इनका, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपके माता के गर्भाशय में होता है। माता के गर्भाशय के अंदर आपके क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा, यानी कि एग बनेगा, और एग से क्या होगा, पूरा का पूरा भ्रूण का निर्माण होता है। किसके अंदर, माता के अंदर, या फिर आपके जो गर्भवती महिला है उसके अंदर। तो माता के शरीर के अंदर क्या करता है, ये आपके पूरा का पूरा भ्रूण का निर्माण होता है। ये अंडे नहीं देते हैं, इन्हें कहते हैं आप वीवी पैरस या फिर शिशु प्रजक, जो बच्चे को जन्म डायरेक्टली क्या करता है, बच्चे को जन्म देती है, ना कि अंडे को उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आता है इसमें प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा यानी भ्रूण और माता के गर्भ, ये पूरा का पूरा गर्भ है, गर्भाशय है, और गर्भाशय के अंदर क्या है, भ्रूण है। ये भ्रूण है, और ये पूरा का पूरा माता का गर्भाशय। इस गर्भाशय में भ्रूण का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और वो डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट होगा यानी कि इसकी क्या निकल रहती है, ऑर्ना निकली रहती है, प्लेसेंटा निकली रहती है। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लेसेंटा या अपरा भी कहते हैं, या फिर आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसे बोल सकते हैं ऑर्नाल। ये ऑर्नाल के द्वारा ही क्या करता है, गर्भाशय के द्वारा, ऑर्नाल के द्वारा भ्रूण तक क्या किया जाता है, पोषण की क्रिया की जाती है। यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ होगा, कोई भी जूस वगैरह होगा, वो किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, इस ऑर्नाल के द्वारा बच्चे तक पहुंचाया जाता है माँ के गर्भाशय में। ठीक है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे जो एम्ब्रियो है वो डेवलप्ड होता है, और डेवलप्ड होने पर पूरा का पूरा भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब आपके इसमें यही बताया है कि जो प्लेसेंटा होता है ये अस्थायी अंग है। अस्थायी अंग यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, भ्रूण जब पैदा होता है, जब शिशु पैदा होता है, तो आपके इस ऑर्नाल को काट दिया जाता है, और एक सिर्फ नाभि का अंग बचता है, जिससे क्या होता है, श्वसन की क्रिया भी संपन्न होती है। ये गर्भावस्था के समय क्या होता है, विकसित होता है, माता और भ्रूण के बीच संबंध बनाया रहता है। प्लेसेंटा का निर्माण और विन्यास, प्लेसेंटा का निर्माण और प्लेसेंटा का विन्यास को क्या कहते हैं आप, प्लेसेंटेशन कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहेंगे। और ये किससे संबंधित होता है, वीवी पैरस नामक यानी शिशु प्रजक, जो बच्चे को जन्म देते हैं, उनसे क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी, जो शिशु प्रजक एनिमल होते हैं उनमें जो एग होता है, वो एग कैसा होता है, माइक्रोलेसिथल होता है।
माइक्रोलेसिकल यानी कि इसमें पित्तक की मात्रा क्या होती है, बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण शिशु में पोषक पदार्थों की क्या रहती है, कमी रहती है। उस पोषक पदार्थों की कमी को पूरी करने के लिए ये आपकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, माता से भ्रूण तक उस पोषक पदार्थों को पहुंचाया जाता है और बच्चा उन पोषक पदार्थों को ग्रहण करके पूरी बॉडी को डेवलप करता है। और ये आपकी माता के जो गर्भ है उसमें क्या होता है, विकसित होता है। ये आपका प्रेजेंटेशन मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बताया है। डिटेल क्लास आगे नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और कोई भी आपको डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट करें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आगे नेक्स्ट क्लास में आपके प्रेजेंटेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।